हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाले स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए। साथ में अपना पार्ट 1 है तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं जो मार्केट अगले हफ्ते मतलब 17 से 21 के बीच में जो मार्केट चलेगा उस पर हम बात करते हैं। उससे पहले अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम सर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। शॉर्ट स्विंग भी है और फ्री भी है। तो अभी आप लोगों के सामने ये ठीक है 13 तारीख को मैंने लिख के दिया है। 13 तारीख का पोजीशन देखने के बाद मैंने एक संभावना व्यक्त किया कि मंडे को तेजी होगी। क्लियर है? बस मेरा ये संभावना था कि मंडे को तेजी होगी। क्यों होगी, काहे होगी, किस लिए होगी, नहीं पता। 100 बात का एक बात नहीं पता। न्यूज क्या है वो सब आ जाएगा। अच्छा न्यूज आएगा, खराब न्यूज आएगा, वो सब तो बनेगा ना, बाद में बनेगा। सिचुएशन जो है उसके आधार पे बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ सही बोला गलत बोला, भाई जो दिखा वो बोल दिया है ना, और यही मेरा काम है। तो ये मैं अभी आपको कॉपी करके अगेन एक बार रिपीट दे देता हूँ, जरूर इसको वीडियो को देखिएगा। और उस पता नहीं मैंने जो अपना सिस्टम है उसको देख के मैंने वो चीज़ आपको बता दिया कि भाई 17 तारीख को तेजी होगा, है ना। हर आदमी के पास कोई ना कोई एक सिस्टम होता है, कोई ना कोई एक तरीका होता है जिससे वो मार्केट में अपना वर्चस्व बनाए रखता है। क्लियर है? ये हमने बनाया कब? वीरवार को। वीरवार का फिर मार्केट चला पूरा वर्ल्ड का। फिर शुक्रवार का है तो हम लोग के यहाँ होली था ना, पूरा वर्ल्ड में तो होली नहीं था। तो ये चीज़ था। तो भाई साहब बढ़िया रहा। जब मार्केट क्लोज हुआ शुक्रवार का तो अभी जस्ट मैं देख ही रहा था, मैं बोला यार कमाल हो गया हैं, तो कमाल हो गया भाई। तो क्या कमाल हो गया? तो आपको फ्राइडे को निकाई भी देखिए 263 पॉइंट भाग लिया, चलो जी बढ़िया है। निकाई भाई साहब भी भाग लिया। उसके बाद नेस्डेक को देखें तो भाई साहब ये भी 500 पॉइंट भाग लिया, 2.5% का तेजी। वो क्या हुआ नहीं हुआ ये सब फ्राइडे का नाइट को हुआ है, और हम लोग का एनालिसिस था थर्सडे को कि 17 तारीख को, और बृहस्पतिवार को जो गुरुवार है, थर्सडे है, उसके बाद भी यूएस मार्केट चला। ठीक है, उसके बाद भी यूएस मार्केट चला। अब फ्राइडे को देखिए जबरदस्त तेजी हो गया। अब ये तेजी, अब आपको लगेगा कि अब कोई बोलेगा ना कि मंडे को मार्केट में तेजी हो सकता है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर हो सकता है, क्योंकि अब आपको ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि हाँ तेजी हो सकता है। तो यूएस मार्केट में डाउजन ने मतलब 1.5% से ऊपर 600-700 पॉइंट का रैली दिखाया, नेस्डेक ने 500 पॉइंट का रैली दिखाया, S&P 500 जो इसने भी 2.25% का रैली दिखाया, रसल 2000 जो वहाँ का स्मॉल कैप है इसने भी 2.5% का रैली दिखाया, फैंग इंडेक्स जो वहाँ का IT साइटी को लेकर बनता है इसने 3.25% का रैली दिखाया। अब आपको ये दिख रहा है। मंडे को बोलेंगे कि होगा तो आप विश्वास कर लोगे, लेकिन क्या बृहस्पति को मतलब गुरुवार को, थर्सडे को जब हमने एनालिसिस किया था तो मंडे को बोला था कि साहब तेजी होगा। बात समझ रहे हैं? अगर बात समझ रहे हैं ठोकिए लाइक, लेकिन प्लीज डबल मत ठोक दीजिएगा हाँ, हमारे सब्सक्राइबर सब ऐसे हैं ना, क्या बोले, सांड प्रवृत्ति है सबके, मतलब एकदम देसी बंदे हैं सब। डबल मत प्रेस कर दीजिए, एक ही बार दे दीजिएगा, है ना। बाकी मर्जी है, हम भी सोचते हैं कि हम भी बोल दे भाई कि, लेकिन क्या बोले, सब पहले से ही लाइक और सब्सक्राइब सब करके ही बैठ जाते हैं। हाँ, पहली हम देखे हैं ना, वीडियो शुरू हुआ नहीं, ला पहली राम राम जाओ, बाद में वीडियो देखेंगे, पहली लाइक लोग ठोक ठाक के सब काम खत्म, चलो भाई अब वीडियो शांति से देखते हैं। तो ऐसा आपका प्यार है, तो चिंता मत करिए, इसी प्यार के लिए हम R&D को और आगे बढ़ाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा सर, चिंता मत करिए, कभी ना कभी रिसर्च एक उस घड़ी तक पहुंच जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलेगा। ठीक है, बाकी तो साथ में चल ही रहे। अब प्लीज़ हमसे कोई इंट्राडे वगैरह के बारे में मत पूछिए, हम लोग वो सब चीज़ से दूर रहते हैं, स्टॉक ऑप्शन चेन, सब चीज़ हम लोग दूर रहते हैं। तो आप कहीं और देख लीजिए साहब, प्लीज़, समझ रहे ना। अब दूध का दुकान में आके बोलिएगा कि हमको मिक्सचर दीजिए, वो बेचारा कहाँ से लाएगा, आप ही बोलिएगा। तो आप अब ज़बरदस्ती जितियाने लगेगा कि भाई जी आप मिक्सचर दीजिए ना। अब दूध वाला बोलेगा कि अरे भाई हमको मिक्सचर नहीं चाहिए, हाँ हम दूध ठीक है, तो बोले नहीं मिक्सचर दीजिए ना। समझ रहे हैं? वो बेचारा अपने लिए खाने के लिए रखा होगा, वो दे के जान छुड़ाएगा। तो वही चीज़ है, हम लोग शेयर ऑप्शन चेन ये सब चीज़ भाई दूर है, तो आप लोग भी फोर्स मत करिए। आइए शुरू किया जाए कि एक सॉरी 14 मार्च हो गया, हाँ फ्राइडे होली खत्म। अब जो चलेगा 17 मार्च से 17 से 21 तक जो भी है, तो क्या चलेगा। पिछले बार जो हम लोग किए थे उस पर करेंगे, अभी सब चर्चा करेंगे। तो 17 मार्च से 21 मार्च में कोई हॉलीडे नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं, मतलब मार्केट 5 का 5 दिन ठोक बजा के चलेगा। ठीक है, आप बोलोगे ओके बुझ गए सर, हाँ बुझ गए ना, बहुत बढ़िया पिछले बार इसी वीडियो में, अब मैं इसीलिए ना अपना दायरा ना थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एनालिसिस लेवल को थोड़ा सा आगे तक खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं सही होऊंगा नहीं होऊंगा वो एक अलग बात है, कोशिश तो कर ले। अरे भाई मरना तो सबको है, एक बार कोशिश तो कर ले पूरे डाटा के साथ। तो ये है, ये पिछले हफ्ता हम लोग इस निर्णायक मोड़ पे पहुंचे थे कि मार्केट साइडवेज होगा और थोड़ा निगेटिव मतलब जो होगा का है, तो 4 दिन का है। ठीक है, 4 दिन का चलेगा, तो 4 दिन में चलेगा तो वहां पर ही
आपको हावी रहेंगे, बेयर्स, समझे, मंदेरिया हावी रहेंगे। मंदेरिया बोलने से ना एक से एक मंदेरिया निकल के सामने आ रहा है, अरे बाप रे बाप! ऐसा-ऐसा बोल रहा है ना कि ओहो! अब तो देशे खत्म, पूरा दुनिया खत्म। हाँ, मतलब हद होता है। अरे! सबको साँप कट जाता है, बात समझ रहे हैं? सबको। एक तरफ से डराएँगे, दूसरी तरफ से धीरे-धीरे खरीदते जाएँगे। एक तरफ से डराएँगे, दूसरी तरफ से खरीदते जाएँगे। सही हो गए तो फिर बम-बम, गलत हो गए तो पैसा तो लगाइए दिए। ठीक है? तो इसीलिए इन चक्करों में मत पड़िएगा। अपना डिसीज़न लीजिए, अपना सोच-विचार के साथ अपना आगे करिए। तो यहाँ अपना साइडवेज हो लिया। अब आने वाला नेक्स्ट 5 डे कैसा रहेगा? तो मैं बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बोले बिना रहा नहीं जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना 1000 पॉइंट तो नॉर्मल तेज़ी का रहना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। देखिए, हर आदमी अपना-अपना प्रेडिक्शन करता है। तो हम भी अपना करते हैं कि भाई 5 दिन में तेज़ी रहना चाहिए, है ना? बड़ा गिरावट हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं। 5 दिन में जिस तरह पिछले हफ्ता हमने साइडवेज का बोला, हम इस हफ्ता 5 दिन में जो भी है तेज़ी का बोल रहे हैं। क्योंकि उसके बाद तो फिर 2 तारीख के आस-पास हम लोग पहुँच जाएँगे ना, तो वहाँ भी तो एगो अलगे महाभारत है। बात समझ रहे हैं ना? तो और उससे ऐसा नहीं है कि भारत को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तात कुछो नहीं। इतना तो हम लोग मैया सम्मान योजना बाँट देते हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, इतना तो फ्री बीज हम लोग दे देते हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको संकट की और ऐसे मतलब डरने घबराने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बिंदास रहिए, अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो समझ गए नेक्स्ट वीक हफ्ता दिन मतलब 5 दिन आपको तेज़ी का मूड माहौल बना रहेगा। तो अब आप बोलिएगा सर तेज़ी का मूड माहौल बना रहेगा तो तेज़ी कैसे होगा? हाँ, ये भी बात सही है कि तेज़ी आखिर कैसे होगा? तो कुछ पॉजिटिव बताइए, तभी ना हम मानेंगे तेज़ी होगा। तो हम तो बोलेंगे कि थर्सडे को भी बोले थे। हैं, गुरुवार को बोले थे। आज देख रहे हैं सब अपने आप मूड माहौल चेंज हो गया। अब न्यूज़ बनना काम है। न्यूज़ वगैरह आपके सामने आ जाएगा, वो सब अलग बात है। 40 से 38 हुआ, तो देश की वो मीडिया जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो वर्तमान में जो सिस्टम है उसको सबसे अपंग सिस्टम मानते हैं। तो वो भी भाई साहब मतलब जो समझ रहे हैं, जिनको सारे मीडिया से अलग कर दिया गया, उनका कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है यहाँ, उनका कोई विचार नहीं आ रहा है। क्यों? कैसे बढ़ गया? कम हुआ भाई साहब 2 से 3 तो इतना ज़्यादा बोलना, बाप रे बाप! अब जब बढ़ गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर देखो खराब है तो बोलो। लड़का अगर लड़का है चाहे गार्जियन है खराब कर रहा है तो आप धीरे से उसको बोल सकते हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा-ऐसा है। जब कोई अच्छा करे तो लड़का हो या चाहे गार्जियन हो तो अरे वाह, वाह अंकल क्या काम किए, बहुत सुंदर। लड़का है तो वाह बेटा एक नंबर, चलने दो गाड़ी। समझ रहे? तो इससे क्या है कि अगला को अच्छा लगेगा कि चलो मतलब एक तरह से ये पॉजिटिव है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो सोचेंगे कि ये तो हमेशा नेगेटिव है। तो ऐसे मतलब जो यूट्यूब में बड़े-बड़े मीडिया हाउस बना रखे हैं, उनसे आग्रह है कि देखिए जब भी कोई सिस्टम गलत करता है आप बोलिए बिल्कुल सही है, लेकिन जब कुछ अच्छा करता है, थोड़ा-सा उसका पक्ष में भी बोलना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आप गलत नहीं होंगे। नहीं तो आप क्या है कि फिर कोई पाटीधर हो जाएँगे, है ना? समझ रहे हैं? हम लोग को कोई पाटीधर नहीं होना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छा बढ़ा है, शानदार बढ़ा है, तो बढ़िया है। ठीक है? चलिए, ये बढ़िया है तो बढ़िया है, खराब रहेगा तो खराब रहेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, और क्या बढ़िया है? तो एसआईपी का थोड़ा-सा कम ही आया है, वो तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन ठीक है। ऐसे गिरावट वाले माहौल अब देखिए इसको 2 तरीका से कवर कर सकते हैं कि भारत में एफआईएस की बिकवाली के कारण हमारे देश के रिटेलर इन्वेस्टर ने शेयर मार्केट में पैसा डालना बंद किया। शेयर मार्केट एक अंधा कुआँ है, जिसमें सारे देश के पैसे को सरकार हवा में उड़ा रही है। कोई ध्यान नहीं है। बात समझ रहे हैं? मतलब पूरा मतलब हमारे रिटेलर ने पैसा देना म्यूचुअल फंड को कम कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रूफ के साथ। ठीक? ऐसे भी बोल के लोगों को बता सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि भाई साहब, एक तो मार्केट निफ्टी महाराज 16% 15% गिर गया है, उसके बावजूद देखिए ना रिटेलर महाराज पोजीशन अपना नहीं घटाएँ, मतलब रिटेलर जागरूक हो गए हैं, जाग गए हैं, जान गए हैं ससुरा कि कितनो कर लो हम नहीं एसआईपी है तो हम नहीं बंद करेंगे। अब बंद करेंगे तो हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। हालाँकि ईटीएफ का पर्टिकुलर डाटा नहीं आ रहा है। अगर आए तो बहुत बढ़िया है। तो पता चल जाएगा ना दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि अब हमारे जैसे जो इन्वेस्टर है, हम तो एसआईपी करते हैं तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा तो हम इधर ईटीएफ में करते हैं, तो वो भी तो दिखना चाहिए ना। तो इतना मतलब गिरावट होने के बावजूद भी भारत का रिटेलर टस से मस नहीं हो रहा है। ओहो! क्या बताएँ साहब। रिटेलर भाई साहब टस से मस नहीं हो रहा है। 25,000 मतलब 26,000 इत 25,999 करोड़ का भाई साहब डील कर रहा है, और उतना तो मतलब एसआईपी आ रहा है म्यूचुअल फंड का। क्या करेगा म्यूचुअल फंड? पगला गया है। वो पैसा डालेगा नहीं डालेगा तो थोड़ा रख के अंडा देगा। तो आप इसको ऐसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है? दोनों चीज़ आपके सामने मैंने बता दिया। आप किस तरफ जाना चाहते हो, आप उस तरफ आज़ाद हो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एक जो फेड का भी है, फेड को भी देखिए ये लेते हैं कि फेड रेट करेगा, इन्फ्लेशन का डाटा तो भाई साहब वास्तव में कम आया है। फोरकास्ट था 2.9 का, उसको भी बीट करके 2.8 आया है।
तो फेड पे देखिए ये दबाव बनता है, या कि वहाँ से इतने आदमी को बाहर निकाल दे रहा है ट्रम्प सरकार, इतना आदमी को जो इमिग्रेशन था ना उसको बाहर निकाल रहा है। इससे क्या है कि वहाँ पर ही जो खरीदारी है वो कम हो रही है, और तो होबे करेगा जी। तो स्वाभाविक है खरीदारी कम होगा, जब खरीदारी कम होगा तो फिर मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी कम होगा। तो ये चीज़ सामने निकल के आया। अब हकीकत क्या है वो तो वहाँ की सरकार जाने, ठीक है। बाकी ठीक है, डाटा के अनुसार ये अच्छा आया है। तो क्या इस बार 4.5 से कम करेंगे? देखिए एज पर नियम तो कम करना चाहिए, लेकिन वही है कि ट्रम्प साहब और उनके बीच में तालमेल ठीक नहीं है। तो तालमेल ठीक नहीं करने से क्या मतलब, आखिर तो फाइनली वो जनता के लिए है ना, तो इनको कम करना चाहिए। अब करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग फैक्टर है। मुझे लगता है कि कम हो भी सकता है, ठीक है। नहीं का तो हम लोग तो किसी चीज़ में निगेटिव हो भी नहीं करते, चाहे अपना हो चाहे चाइना का हो। हाँ हाँ, सब जगह हम बोलते हैं ना हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी। फिर एफएमएमसी की मीटिंग होगी, फिर उसका वो आएगा, तो ये 19 तारीख का नाइट को आएगा, तो देख लिया जाएगा क्या होना है। इसी हफ्ता आने वाला है, ठीक है, इसी हफ्ता आने वाला है। मेरे को यहाँ से भी नहीं, मेरे को जो अब चिंता हो रही है ना, वो चिंता मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से हो रही है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है सर? तो ये तारीख कौन सा तारीख है रे भाई? ये जापान का, जापान जो अपना रेट बढ़ाते जा रहा ना, ये चिंता वाली बात है। ये 19 मार्च को आएगा, ठीक है। तो 19 मार्च तक आपको तेजी रहेगा, 17-18 2 दिन मार्केट में तेजी रहेगा। 19 मार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। अगर ये 0.5 से बढ़ा के और बड़ा करता है, ठीक है, जापान का, तो भाई साहब ये मार्केट पे असर करेगा, महंगाई पे असर करेगा। महंगाई बोलते हैं, ये असर करेगा इंडिया का मार्केट नहीं, पूरा वर्ल्ड मार्केट में। क्योंकि जापानियों से ही सब लोन लेके ना, चाहे वो अपना, क्योंकि लोन में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल जीरो में था, निगेटिव लोन करता, तो वहाँ से आदमी पैसा लेता था, यहाँ अपनी मेट्रो वगैरह वगैरह, रोड वगैरह सब बनाया, इंडिया बनाया, वर्ल्ड बनाया। अब जापानी अमेरिका के रुख से तो भाई खफा हो गए। और मुझे अमेरिका से डर नहीं लगता है, मुझे जापान बहुत मतलब वो है, उस टाइप का है। तो अभी जापान जो है ना, मतलब डरने वाली बात नहीं है, मतलब सावधानी वाली बात है। जापान अपना बढ़ाएगा, तो इससे क्या है कि पूरा पूरा वर्ल्ड को ये प्रभावित करेगा, ठीक है। और ये अगर बढ़ाता है तो हालांकि जापान के लिए तो अच्छा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए नेगेटिव है, और ये बढ़ाएगा ही, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो हथियार वापस से अपना युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, ठीक है, वापस से अपने युद्ध के लिए अपने देश को तैयार कर रहा है। क्योंकि देख लिया कि वो चाइना बोलते हैं, अमेरिका तो भाई पलटू है, वो तो पलटू चाचा है। तो ये एक काफ़ी रिस्की रहेगा। और मैं 17-18 तक का तो बता सकता हूँ, 19 का नहीं बताऊंगा, क्योंकि 19 को ये डाटा आएगा वो गड़बड़ करेगा, ऐसा मेरा मानने का अनुमान है। नहीं भी कर सकता है। तो चलिए, ओवरऑल सब ठीक है। बाकी मैं पॉजिटिव साइड में हूँ। और FIS DIS सब हल्का हल्का है, FIS बहुत हल्का है ना। देख के कोई फायदा नहीं, हम लोग तो डेली देखबे करते हैं, फिर भी एक बार नज़र मार लिया जाए। तो क्या इसी बता देते हैं, रुकिए डायरी खोल रहे हैं। तो FIS जो है 18 पे है, 18.81 पे है, बढ़िया है, हल्का है ना। DIS भी ठीक ठाक है, 70 पे है। तो FIS हल्का है। तो अगर आने का है नहीं आने का वो एक अलग मैटर है। फिर 2 तारीख को हम लोग का रेसिप्रोकल टैरिफ में ट्रम्प साहब का भी देखना है। अभी ट्रम्प साहब भी थोड़ा सा बकैती कम हुआ है उनका, का है तो डॉलर इंडेक्स जो 110 का था वो 103 पे आ गया, थोड़ा सा उन पे दबाव बना है। अभी दबाव देखिए ना, आपके सामने है, बना है। और ये एक्चुअली 2 डिजिट में आएगा, आना पड़ेगा, ठीक है। गोल्ड देखिए बेतासा बेहतासा क्या बोलते हैं उसको, भागा है, मतलब नॉन ऑफ कंट्रोल भागा है, ठीक है। बेतहासा भागा है। अभी क्या ना, इतना लंबा बोलते बोलते ना मुंह भी लटपटा जाता है। बेतहासा जो भागा है, तो ये भी आप समझ रहे हैं। और यहाँ सिल्वर भी देखिए काफ़ी अच्छा, दोनों अपने लाइफ टाइम हाई पे ठोकेगा, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब यहाँ पर ही क्या रहा अपना, हाँ, तो दोनों अच्छा भागा है। अब यहाँ पर ही गिरने के लिए ये यूएस का बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड जो है ना, अभी भी 4.3 पे, इसको गिर के ना 3 पॉइंट के आसपास आना चाहिए, तब सही रहेगा, तब वहाँ से पैसा और निकलेगा, ठीक है। अभी वहाँ बॉन्ड में पैसा बन रहा है, कोई टैक्स टूक नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, तो ये मतलब थोड़ा सा, तो इसको नीचे आना चाहिए, तब मजा आएगा। तो कुल मिला के अच्छा है ना। और हम लोग की तरफ से सिस्टम भी पूरा कोशिश कर रहा है मार्केट को सपोर्ट करने का। तो मेरे हिसाब से 17-18 अच्छा रहेगा। 19 को जापान का डाटा देखने के बाद ही आगे का हम व्यू बताएंगे। तो 2 दिन में तेजी का माहौल रहेगा, लेकिन 19 जो है वो बेड़ा गर्क करेगा। अगर उसका बढ़ता है तो फिर एक बार दबाव होगा। अब देखिए, बेड़ा गर्क करने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब हमेशा वो खत्म हो जाए, नहीं नहीं, ठीक है, जो थोड़ा सा मूड माहौल पॉजिटिव होगा वहाँ थोड़ा बिकवाली हो लेगा। कई लोग ये कहेंगे कि ये सर 1000 पॉइंट का जंप इसलिए हुआ कि रिटेलर को फंसाया जाए, इस तरह की स्टेटमेंट आएगी। तो इस पे ध्यान रखना है। हम लोग क्या करना है, हम लोग तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, बैठ के देखना है, ठीक है। चलिए, इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।